जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं के समस्त विषयों का बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। ये ब्लूप्रिंट कई मायनों में गत वर्षों के ब्लूप्रिंट से काफ़ी कुछ भिन्न है। पहले होता ये था कि एक पर्टिकुलर इकाई के नंबर निर्धारित किए जाते थे। उसमें बताया जाता था कि इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कितना आएंगे, 3 नंबर का प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितने प्रश्न आएंगे, 5 नंबर का प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितने प्रश्न आएंगे। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जितने भी आपके अध्याय है प्रत्येक विषय में उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया है और एक भाग के हिसाब से उन्होंने या एक जो समूह बनाया है उसके हिसाब से नंबरों का निर्धारण किया है। इकाई या अध्याय के आधार पर इस बार नंबरों का निर्धारण नहीं है। तो आप भली भांति तरीके से इस ब्लूप्रिंट को समझ लीजिए। जैसे कि आपकी फिजिक्स में कुल 14 पाठ है, मैं इकाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल 14 पाठ अध्याय हैं। उन अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब पहले भाग में उन्होंने कौन कौन से अध्याय रखे हैं। पहला अध्याय रखा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरे नंबर का अध्याय रखा है स्थिर विद्युत तथा धारिता। तीसरे नंबर का विद्युत धारा और चौथे नंबर का अध्याय गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये 4 अध्याय क्रम से पहले भाग में रखे हैं और इनका जो नंबर का विभाजन है, इन चारों में से 1 अंक के 7 प्रश्न आएंगे। 1 अंक के 7 प्रश्न आएंगे। 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। वो इन चारों अध्याय में से किसी में से भी आ सकते हैं। और 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। वो इन चारों अध्याय में से कहीं से भी आ सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अध्याय जो इकाई 1 थी वो इन दोनों अध्याय से मिलकर बनती थी और उस इकाई के नंबर निर्धारित होते थे। अब ऐसा नहीं है। इन चारों में से कहीं से भी 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। दोस्तों, जो 1 अंक के प्रश्न हैं उसका निर्धारण तय नहीं है कि वो वस्तुनिष्ठ से टाइप से आएंगे, कितने सत्य असत्य से आएंगे, क्या सही जोड़ी बनेगी, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। 1 नंबर के प्रश्न वो किसी भी प्रारूप में किसी भी संख्या में पूछे जा सकते हैं। ये भाग कुल 21 नंबर का होगा। दूसरा भाग जो किया गया है उसमें 6ठा अध्याय लिया गया। 5वां अध्याय आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, इसलिए 6ठा अध्याय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 7वां अध्याय प्रत्यावर्ती धारा, 8वां अध्याय विद्युत चुंबकीय तरंग, 9वां अध्याय इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए 10वां अध्याय तरंग प्रकाशिकी। इस प्रकार से यहाँ 5वां अध्याय भी छूटता है और 9वां अध्याय भी छूटता है। तो 6ठा, 7वां, 8वां और 10वां अध्याय इसमें शामिल किया गया है। इस दूसरे भाग में भी 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के भी 2 प्रश्न इन पूरे भाग में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तीसरे भाग में 11वां अध्याय विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति, 12वां परमाणु, 13वां अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां एवं सरल परिपथ। इसमें 13वां अध्याय आपके पाठ्यक्रम में इस बार नहीं है, इसलिए वो शामिल नहीं है। इसलिए 11, 12 और 14वां अध्याय शामिल किया गया है। 3 अध्याय इस भाग में से भी, इस पूरे भाग में से भी कहीं से भी 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये जो भाग है यह 28 नंबर का है। तो पहला भाग 21 मार्क्स का है, दूसरा भाग 21 मार्क्स का है और तीसरा 28 मार्क्स का है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अंकों का विभाजन किया गया है। इसलिए इस बार इकाई के अनुसार अंकों का विभाजन नहीं है, समूह के हिसाब से है। दूसरी बात यह है कि जो 1-1 नंबर के प्रश्न हैं इसमें यह निर्धारित नहीं है कि 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे, फिर 5
रिक्त स्थान आएंगे कि 5 सही जोड़े आएंगे, ऐसा कोई निर्धारण नहीं। एक एक नंबर के प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। तो कुल 21 प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। कुल आपके इसमें 7 प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे और कुल 7 प्रश्न आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 7 और 7 14 और 21 आपके हो जाते हैं 35 प्रश्न कुल इस प्रकार से हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात ये कहेगी कि जो बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें अथवा में आपको चॉइस नहीं रहेगी। हर बार ये होता था एक बड़ा प्रश्न में एक प्रश्न उसके बाद अथवा में दिया जाता था। इस बार अथवा इस प्रकार से नहीं रहेगा, इस बार समूह बनाए जाएंगे। जैसे आपके 3 नंबर के 7 प्रश्न हैं तो 5 प्रश्न का एक समूह बनेगा, उसमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे और दूसरा समूह बनेगा 6 प्रश्नों का, उसमें से कोई 4 करने होंगे। तो 5 प्रश्नों के समूह में से कोई 3 और 6 प्रश्नों के कोई समूह में से 4, तो इस प्रकार से 7 प्रश्न 3 अंक वाले हो जाएंगे। 4 अंक वाले प्रश्नों के लिए भी ऐसा ही प्रयास होगा। 4 अंक वाले भी 7 प्रश्न हैं तो 5 प्रश्नों का एक समूह, उसमें से आपको 3 करना है और 6 अंकों का एक समूह प्रश्नों का रहेगा, उसमें से कोई 4 करना होंगे। इस प्रकार से आपका फिजिक्स का यह ब्लूप्रिंट है। इसमें जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं वो विश्लेषणात्मक और एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न होंगे। तो इस ब्लूप्रिंट को आप भली भांति समझ लीजिए और इसके हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और भी विषयों के ब्लूप्रिंट इसी के साथ आपको प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।